हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम साथिया को देखते हैं, जो अपने मन में सोचता है मेरे चेस्टर के भी मास्टर ने भी बहुत ही आसानी के साथ दबा दिया था, फिर भी इस जगह पर क्या मेरे भी भाई बेवकूफ है जो ऐसी बातें कर रहा है। तभी हम सैतो के ब्रदर को देखते हैं, जो आराम से बस इन लोगों की तरफ देख रहा था। इसी चीज को देखकर सौतिया बोलता है, तुम लोगों को इस जगह पर असली उल्टे सीधे बातें नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पर सौते के ब्रदर बोलता है, तुम भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम तो अपने फैमिली को त्याग दिया था, इसलिए आखिर तुम एक प्रिंस कैसे हो सकते हो। तुमसे बकवास कर रहे हो। इसी बात को सुनकर सौते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन तभी सौते को ब्रदर बोलता है, मैं तुम्हें एक उदाहरण देकर समझता हूँ। तुम्हारे गैर मौजूदों में हम लोगों ने यहाँ पर इन सभी चीजों को संभाला था, इसलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 36 किंग ड्राइव के ऊपर तुमने आखिर इज्जत से कैसे इंसान को करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें इन सब चीजों में जरा ही भगवान नॉलेज नहीं है, इसीलिए तुम इन सभी चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, आप इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि इन सभी चीजों का सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। इसे बात सुनकर स्वतः भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो? तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर जानकारी के लिए बता दी कि तुम लोग सिर्फ कहने के मतलब हो, जिन्होंने भी अब तक बाहर भी दुनिया को नहीं देखी है। ये बोलने के बाद स्वतः अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद वो बोलता है, फ्यूचर में तुम लोगों को डिवाइन वर्क किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोग शांत हो जाओ। पर मैं अपने छोटे भाई को इतना ज्यादा बुद्धिमान होने का मौका नहीं दे सकता। इस पर सौतन का ब्रदर बोलता है, इस चीज को बारे में इन सभी को पता है कि बड़ी बड़ी बातें करना सिर्फ तुम्हारा ही बस की बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने के मामले में तो एकदम टॉप पर हो। कुछ देर तक ये दोनों आपस में ऐसे ही बात करता है, क्योंकि सिंहासन के लिए लालच इन दोनों का ही था। इसके बाद सौत्या को ब्रदर बोलता है, सौत्या क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस जगह पर उत्तराधिकारी होने के लिए योग्य हो या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता कि तुम इस जगह के एक उत्तराधिकारी हो। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है, टिमोन रेस हमेशा एक पावरफुल व्यक्ति का सामना करता है, इसलिए अगर तुम इस जगह का लॉर्ड बनना है तो अपनी पावर को यहाँ पर प्रूव करना होगा, या कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल हो तभी हम लोग को सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि सौतिया तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम इतना ज्यादा भी बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। इस पर सौतिया बोलता है, तुम्हें बिल्कुल सही बोल रहे हो, पावरफुल व्यक्ति के सामने यहाँ पर हर कोई करता है, लेकिन ब्रदर मैं तुम्हारे यहाँ पे एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जो भी फाइट को जीतेगा उसे प्रूफ हो जाएगा कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इस पर सौते के ब्रदर हाँ बोलता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है, जो भी फाइट को जीतेगा वो फ्यूचर में इस जगह का राजा बनेगा, साथ ही उत्तराधिकारी होने का पद वो खो देगा, और इसी चीज को गवाह यहाँ पर सभी लोग हो रहेगा। इस बात को सुनकर सौते की मम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी रिलीज करके उतर कर खड़ी हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर एम्पर को चुनने वाले? इस पे सौतन को ब्रदर बोलता है, सौतन किसी भी एंगल से रॉयल फैमिली का मेंबर नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं फाइट करके ये प्रूव करना चाहता हूँ कि रॉयल फैमिली के गरिमा यहाँ बनाए रखे जा सके। इसी बात को लिंगपैंग भी बहुत ही देर तक सुन रहा था और उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे सौतन का ब्रदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर का सामना करना पड़ता है। ये देखकर उसका साथी भी गुस्से में आ जाता है। लिंगपैंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी लिंगपैंग सिर्फ एक नजर उसकी तरफ डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वो कल्टीवेटर भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखकर सौते के मम और डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही वो दोनों यहाँ पर देखकर वो सभी खुश होता है, क्योंकि उन्हें सौते की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी। अब हम सौते के ब्रदर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि मुंह से कॉन्टिन्यूसली ब्लड निकल रहा होता है। तभी लिंगपैंग उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम लोग को यहाँ पर गरिमा की बात रहे हो, तो फिर आखिर तुम लोगों को यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि तुम लोगों तो मेरे इतने सी पावर का भी सामना नहीं कर पा रहे हो। ये बोलने के बाद लिंगपैंग अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे सौतन के ब्रदर की हालत दोबारा से नॉर्मल लगता है।
इसके बाद वो बोलता है मैं यहाँ पर दिखने नहीं मर रहा, शायद तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गया है। तभी हम उसके साथी को देखते हैं जो बोलता है लिंग फैंग तो एक ट्रू गॉड है, लेकिन ये चीज आखिर कैसे हो सकता है। तभी सौतिया लिंग फैंग के पास आता है और बोलता है मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। दूसरी तरफ सौतन के ब्रदर समझता है कि वो लिंग फैंग के साथ जीत नहीं सकता क्योंकि लिंग फैंग एक ट्रू गॉड है। तभी लिंग फैंग बोलता है मेरे पावर का सामना आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं टिक पाया है। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सौतिया बाहर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए गया था और उसने ये सब चीजें हासिल भी की है क्योंकि इतने दिनों तक ये मेरे साथ था। इसी बात को सुनकर सौतिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो सबको बताने लगता है मेरे मास्टर तुमसे भी क्या बातें कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड कैसे बनाया जाता है। लेकिन तभी ये सुनकर सौतिया के ब्रदर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो उनकर फाइट करने पे एरिया में आ जाता है। साथ ही सौतिया भी उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। इस पर सौतिया के ब्रदर बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी मार्शल सोल अपेयर हो जाता है। साथ ही उससे अपनी शेर का टेक्निक भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था जिसके वो नीचे से एक पावरफुल फॉर्मेशन बन गया था। देखकर यहाँ पर जितने भी बर्ड्स होता है वो सब फाइट करने के लिए आए थे वो सभी आपस में बातें करने लगता है। प्रिंस सिंह सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास स्वॉर्ड भी है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इतना ज्यादा पावर 6 लेवल का कल्टीवेटर हनर की है पर काफी है। दूसरी तरफ हम प्रिंस सिंह को भी देखते हैं जिसने अपनी पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही इस चीज को देखकर सौते भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वह बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस अटैक का यहाँ पर सामना कर पाऊंगा। तभी हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर प्रिंस सिंह को अटैक के बारे में उन लोगों को बताने लगता है। एक ट्रू गॉड भी इस अटैक का सामना इतने आसानी से नहीं कर सकता क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी प्रिंस सिंह यहाँ पर अपनी मल्टीपल शॉट के फॉर्मेशन के साथ ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर सौतिया बोलता है तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस चीज को मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलने के बाद सौतिया भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे यहाँ पर अपनी डिवाइन शॉट को समन कर लिया था जो कि सीधा जाकर प्रिंस जिंग के अटैक को टकरा से जाता है, जो कि सीधा जाके प्रिंस जिंग के अटैक से टकरा जाता है। इसे टकराव की वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सौतिया ने प्रिंस सिंह को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही जितने भी कल्टीवेटर इस फाइट को देखने के लिए आए थे वो भी हैरान हो गए थे। प्रिंस सिंह भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि सौतिया यहाँ पर सब मजाक कर रहा है। साथ ही उसने यहाँ पर अपनी मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद उसके अंदर से बहुत ही सारे सीधे प्रिंस सिंह के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। इसी चीज को देखकर प्रिंस सिंह बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि सौतिया तो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। प्रिंस सिंह के सामने एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही प्रिंस सिंह में अपने आपस में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लेकिन ये प्रोटेक्टिव बैरियर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। इसकी वजह से सौतिया के एक अटैक भारी पड़ रहा था जिनके प्रोटेक्टिव बैरियर में बहुत ही सारे क्रैक पड़ जाता है और एक एक झटके में ये बैरियर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद सौतिया के अटैक प्रिंस जाकर को जाने लगता है और इस चीज को देखकर प्रिंस सिंह को कि अपनी मौत अपने आंखों के सामने देखने लगता है। लेकिन तभी प्रिंस सिंह का साथी उसकी तरफ आ जाता है और उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो सौतिया के अटैक पर एग्री कर देता है। इसकी वजह से सौतिया यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। इस चीज को देखकर सौतिया के पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और इन्होंने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और बोलता है ब्रदर अगर तुम लोग इस जगह पर क्या करना चाहते हो। इस पर वो कल्टीवेटर बोलता है ब्रदर मैं तो बस इस जगह पर अपने बेटे की जान बचा रहा था। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर सौतिया के पिताजी को ग्रीट करता है। सौतिया भी लिंग फैंग बोलता है तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हरकत कर रहे हो, इसलिए इस चीज का सजा तुम लोग को यहाँ पर मिलेगा। इस पर सौतिया के पिताजी बोलता है आखिर हम लोग इन लोगों को यहाँ पर कौन सी सजा देने वाले हैं। इस पर लिंग फैंग बोलता है इन लोगों को हम लोगों को बाहर निकल देना चाहिए।
इन लोगों को ये सबसे ज्यादा अच्छा सजा होगा। इसी बात को सुनकर ये सभी तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और ये कल्टीवेटर यहाँ पर माफी मांगने लगता है। मैं यहाँ पर किसी को भी नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए महाराज प्लीज आप एक बार इसी चीज के बारे में अच्छी तरह से सोच लीजिए। इस पर लिंग पेंग बोलता है मेरे पास आलतू फालतू की जवाब नहीं है, जिनकी प्रतिभा बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। ये बोलने के बाद वो यहाँ पर भी सभी पपेट्स को समन कर लेता है। इसके बाद उन सभी पपेट्स को देखकर जितने भी लोग वहाँ पर उन खलत होते हैं बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। उनके सभी पपेट्स देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, साथ ही जिन्होंने यहाँ पर उसके फादर या फिर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जितने भी पपेट्स थे वो सभी वर्चुअल गॉड्स के 6 लेवल पे या फिर 5 लेवल पर थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही यहाँ पर एक दो पपेट्स वर्चुअल गॉड्स को 8 और 9 लेवल पर भी होते हैं, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर लिंग पेंग के पावर का अंदाजा हो जाता है। तभी लिंग पेंग बोलता है तुम लोगों को एक बार यहाँ पर अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि तुम लोग आखिरकार इन सभी पपेट्स को यहाँ पर लेने वाले हो या फिर नहीं, क्योंकि मैं एक बार इनका मौका देता हूँ, अगर मैं इसके दोबारा से मौका नहीं देता। इसी बात को सुनकर एक कल्टीवेटर सोचने लगता है कि अगर हम लोग इन सभी पपेट्स को ले लेते हैं तो इस चीज की वजह से हम लोग के स्टिक की पावर तो गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सभी पपेट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम साथिया को मॉम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने मन में कुछ सोच रहा था। लिंग पेंग बोलता है तुम लोगों को भी फैसला लेना है, तुम लोग जल्दी से ले सकते हो। तभी सौते की मॉम भी यहाँ पर मन ही मन में सौते की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। सौतिया ने तो यहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समर्थक ढूंढ लिया है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे यहाँ पर सौते के ऊपर गर्व हो रहा है कि वो मेरा बेटा है। ये सोचकर इन दोनों को यहाँ पर लिंग पेंग के ग्रीट करता है। इसके बाद सौते के पिताजी भी सभी पपेट्स को अपने पास रख लेता है। साथ ही पिताजी के आपने भी यहाँ पर सुना था कि तुम्हें यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा अपराध किया है, इसलिए इस चीज की सजा तुम लोग यहाँ पर मिलेगी। तुम दोनों को खैदान से मिल जाने वाले हो, जहाँ पर तुम लोग माइनिंग का काम करोगे और जिन तक बात है तो एक नॉर्मल जीवन जियोगे। साथ ही वो कभी भी सेक में शामिल नहीं होगा। ये बोलने के बाद वो सभी इनके नीचे जाने के लिए आदेश देता है। इसी बात को सुनकर 2 वॉरियर्स आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इस चीज की वजह से सौते के पिताजी भी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है हम दोनों भाई हैं और आखिर हम तुम्हारे साथ यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।